ओके बच्चों, ये 5 तो एक्सियम है। ओके, यूक्लिड्स एक्सियम 7 रो। ओके, इसी से सभी कुछ आंसर है। ओके, एक्सियम्स आर यूनिवर्सल ट्रूथ है। ओके, पोस्टुलेट्स एंड एक्सियम जो है यूनिवर्सली ट्रूथ। ओके, चलिए पहला बात है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ओके, इसी ये में हमारा होगा कुछ क्वेश्चंस प्रूफ। ओके, देखिए इसी ये में हमारा कुछ क्वेश्चंस होगा। ओके, हमारा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 5। ये चले कोई बात, आज पढ़ाते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि ये ए बी इक्वल टू पी क्यू करा दिए थे। हाँ, पढ़ाए थे। अब तुम बोलो ए बी इक्वल टू पी क्यू है। ए बी किससे इक्वल है? पी क्यू से इक्वल है। ओके, एंड पी क्यू किससे इक्वल है? ए बी एक्स वाई से इक्वल है। ओके, ए बी पी क्यू से इक्वल है और एक्स वाई भी पी क्यू से इक्वल है। ओके, ए बी पी क्यू से इक्वल है और एक्स वाई भी पी क्यू से इक्वल है। देन पर ए बी इक्वल एक्स वाई हो जाएगा। क्या रीजन है? Things which are similar to each other are similar to. देखो यहाँ पर दो अलग अलग थिंग है। कौन है? ए बी एक तो अलग से एक थिंग है, एक्स वाई एक तो अलग से थिंग है। दे आर इक्वल टू सेम थिंग। कौन है? दे आर इक्वल टू सेम थिंग पी क्यू है। सो देन ए बी इक्वल एक्स यू। इसका रीजन ये वाला है कि एक्सियम आपका कौन सा है? इसका रीजन मेरे बच्चों, एक्सियम आपका कौन सा रीजन? ये वाला। हाँ, आपका एक्सियम मान से ये वाला प्रूव हो रहा है। ओके, ये इक्वल क्यों है? ये वाला एक्सियम बच्चों, द थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ओके, आर इक्वल टू वन अनदर। ओके, आपका एक्सियम वन से ये वाला। ओके, ए बी एक थिंग है, पी क्यू एक, ए बी एक तो थिंग है, एक्स वाई एक तो थिंग है। दे आर इक्वल टू सेम थिंग। कौन है? पी क्यू। ए बी पी क्यू से इक्वल है, एक्स वाई भी पी क्यू से इक्वल है। देन ए बी इक्वल एक्स वाई। इसका रीजन क्या है बच्चों? इसका रीजन क्या है? Things which are equal to same thing are equal to one. Things which are equal to same thing, things which are equal to same thing are equal to one another. Okay, are equal to one another. Okay, ठीक है, ये आपका एक्सियम वन से ये वाला प्रूव है। ओके, नेक्स्ट बात है तुम्हारा, देखिए नेक्स्ट बात है आप लोग का ये आपका एग्जाम्पल वन, ये ए बी प्लस बी सी इक्वल एस सी वाई। ए बी प्लस बी सी इक्वल टू एस सी वाई। बोले क्यों? क्या रीजन है? कौन बोल सकता है? ए बी प्लस बी सी इक्वल एस सी वाई। हाँ, इसका रीजन क्यों है? ए बी प्लस बी सी इक्वल एस सी वाई। बोले कौन बोलेगा इसका रीजन? कौन बोलेगा? ए बी प्लस बी सी इक्वल एस सी वाई। बोलिए कौन बोलेगा? Because things which coincide with one another are equal to one another. Yes, okay. ये हमारा एक्सियम है। ओके, ये तुम्हारा क्या एक्सियम है? थिंग्स विच आर coincide, ये एक्सियम बाय एक्सियम 4। तो थिंग्स विच आर coincide with one another are equal to one another। ठीक है, ये एक्सियम से वाला इक्वल है। ओके, तो तुम्हारा ये वाला जो है ए बी प्लस बी सी इक्वल एस सी। ओके, एक ए बी एक तो लाइन था, एक ए बी एक तो लाइन था। ओके, देन एक तो बी सी एक तो लाइन था, देन एक बी सी एक तो लाइन था। उसका साइड कौन साइड कौन हो रहा है? उसके साथ एस सी एक तो लाइन कौन साइड हो रहा है? ओके, थोड़ा बच्चों चार्ज थोड़ा खत्म।
ओके, एफ बी एक तो लाइन था, बी सी एक तो लाइन था, उसके साथ एस सी कॉन्साइड होता है, इसीलिए ए बी प्लस बी सी इक्वल क्या होता है, एस सी होता है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन बाय एक्सियम 4, थिंग्स which are coincide with one another. Okay, coincide means overlapping. Okay, things which are coincide or things which are overlapping each other are equal to one another. Okay, are equal to one another. Okay, are equal to one another. Okay, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसका पर और एक क्वेश्चन हम देते हैं आप लोग को। ओके, क्वेश्चन ये आपका कि नेक्स्ट बच्चों बोलिए इसका आंसर क्या होगा। इफ टू सर्कल आर इक्वल देन रेडियस आर इक्वल। ओके, इफ टू सर्कल आर इक्वल then radius are equal. Why? बोलिए। If two circle are equal then radius are equal. Why? कौन बोलेगा? If two circle are equal then radius are equal. क्या रीजन है? अरे बोलो। Sir, because things which coincide with one another are equal to one another. Yes, okay. पढ़े थे हाँ। ठीक है, ये एक तो सर्कल है। ओके, ये एक तो सर्कल है। ओके, और एक तो भी सर्कल है। ओके, ये दो सर्कल है। ओके, ये एक सर्कल है और एक तो सर्कल है। ओके, और वो उनका क्या दिया है ये दो सर्कल में। ओके, क्या गिवन है कि ये दो सर्कल है, ये टू सर्कल आर इक्वल है, ये गिवन है दो सर्कल इक्वल है, देन दे आर रेडियस आर इक्वल। अगर दो सर्कल अगर इक्वल है देन उनका रेडियस इक्वल होता है। इसका जो रेडियस आएगा उसका वही रेडियस आएगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसे क्यों हुआ? बिकॉज थिंग्स विच आर कोइंसाइड विथ वन अनदर। ओके, अगर ये एक सर्कल है, ओके, अगर उसके साथ अगर कोइंसाइड करता है मीन्स इसको लेकर अगर उसके ऊपर हम रखते हैं, ये सर्कल को अगर हम लेके उसके ऊपर रखते हैं, ओके, ठीक है, ये सर्कल ये सर्कल है। ओके, इसको जब हम उसके ऊपर रखते हैं कोइंसाइड करते हैं तो इसका जो रेडियस है उसका वही रेडियस होगा। बच्चे समझ गए? इफ टू सर्कल आर इक्वल देन रेडियस आर इक्वल। गिवन है यहाँ पर दो सर्कल इक्वल है देन उनका रेडियस भी इक्वल होगा। इसका रीजन है इफ थिंग्स विच आर कोइंसाइड विथ वन अनदर इक्वल टू वन अनदर। ये सर्कल जाके उसके ऊपर कोइंसाइड हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है। जब एक सर्कल दूसरा पर कोइंसाइड होता है और ओवरलैपिंग होता है, उसका जो रेडियस है इसका जो रेडियस है उसका भी वही रेडियस है। तो सेम रीजन लिखोगे, इफ टू सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडियस इज इक्वल। इसका रीजन क्या है? इफ टू सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडियस इक्वल। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है क्या? थिंग्स विच आर, ये एक्सियम 4, थिंग्स विच आर क्या कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ओके, ये इसका रीजन है। ठीक है, ठीक है बच्चों। थिंग्स विच आर कोइंसाइड वन अनदर, ये सर्कल उसके साथ जाके कोइंसाइड कर रहा है तभी जाके उनका रेडियस इक्वल होता है। ओके, नेक्स्ट बात है, देखिए नेक्स्ट बात है, देखिए तुम्हारा आपका क्वेश्चन नंबर आपका 1, ये बोलिए इसका आंसर क्या है? ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। ये गलत है ना फॉल्स है? ओनली वन लाइन। सर आप ये सब डिस्कस किए थे। हाँ राइट। फिर भी आंसर बोलिए इसका क्या आएगा? ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। ट्रू है ना फॉल्स है? सर फॉल्स होगा। ओके, तो सही आंसर क्या है?
infinite. So infinite lines can pass through a single point. ओके, हमारा एक सिंगल पॉइंट में ये फॉल्स लिखोगे, इसका सही आंसर लिखोगे थ्रू ए सिंगल पॉइंट इनफाइनाइट लाइन कैन पास थ्रू इट। ओके, ये फॉल्स लिखोगे, इसका सही आंसर क्या लिखोगे? ओके, इन ए सिंगल पॉइंट, ओके, इन ए सिंगल पॉइंट infinite line can pass it. Okay, infinite line can pass through. Okay, ठीक है। नेक्स्ट बात देखिए, आपका क्या है? सेकंड क्वेश्चन, देयर आर इनफाइनाइट नंबर लाइन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। दो तो डिस्टिंक्ट पॉइंट में इनफाइनाइट लाइन पास होगा, ये ट्रू है ना फॉल्स है? So false होगा. So false है. सही आंसर क्या है? So from two distinct point only one line can pass through. Yes, ये दो तो डिस्टिंक्ट पॉइंट दिया है, तो दो तो डिस्टिंक्ट पॉइंट में सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकता है। ये कौन सा पोस्टुलेट है? दो तो डिस्टिंक्ट पॉइंट में एक ही लाइन पास हो सकता, कौन सा पोस्टुलेट है? पोस्टुलेट 1। ओके, हमारा पोस्टुलेट 1 क्या बोल रहा है? ओके, पोस्टुलेट 1 क्या बोल रहा है? देखिए, पोस्टुलेट भी तुम्हारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। ओके, तो पोस्टुलेट 1 बोल रहा है कि ए स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ओके, इसी से ये ट्रू है। ओके सर इसमें नोट में लिखा है कि unique shape can be drawn unique way. In an unique way we can draw many lines through two distinct points. अरे टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में तुम्हें एक ही तो लाइन पास हो सकता है, बहुत सारा कैसे पास हो सकता है? ओके, देयर आर इनफाइनाइट नंबर कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। इसका फॉल्स लिखोगे, इसका आंसर लिखो फॉल्स। ओनली ओके, वन लाइन कैन पास थ्रू, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू, इसका फॉल्स लिखोगे। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ओके, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ओके, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ओके, ठीक है। और भी लिख सकती है फॉल्स बिकॉज ऑफ व्हाट? बाय पोस्टुलेट 1 भी ऐसा भी लिख सकती हो, बाय पोस्टुलेट 1। एग्जाम में आता है राइट द टू पोस्टुलेट और राइट द टू पोस्टुलेट ऑफ द यूक्लिड्स। ओके, ये पोस्टुलेट्स और एक्सियम्स आर यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये ट्रूथ एक्सेप्ट बाय द यूनिवर्सल पीपुल। ओके, यूनिवर्स में जो भी पीपुल है उसको एक्सेप्ट किया, ये सही बात है कि दो ठो डिस्टिंक्ट पॉइंट में एक ही लाइन पास हो सकता है। ए स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ओके, बाय पोस्टुलेट 1 इट, हाँ ये फॉल्स है कि इनफाइनाइट लाइन पास होता है, ये फॉल्स है। ओके, इसका सही आंसर है। ओके, बिकॉज, ओके, सही आंसर है बिकॉज ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ओके, नेक्स्ट देखिए आप लोग का, ये फॉल्स है। ओनली वन लाइन, दो तो पॉइंट में सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकता है। नेक्स्ट थर्ड का आंसर है ए टर्मिनेटेड लाइन कैन प्रोड्यूस इंडेफिनिटली बोथ साइड। ओके, ये सही है ना फॉल्स है? बोलिए सर ट्रू। ये ट्रू है। क्यों? वाई ट्रू? बाय पोस्टुलेट क्या? सर पोस्टुलेट 2। ओके, पोस्टुलेट 2। ओके, एग्जाम में बोलेगा राइट द टू पोस्टुलेट ऑफ द यूक्लिड्स। ओके, ये हमेशा एग्जाम आता है। ओके, तो बाय पोस्टुलेट 2 क्या है? पोस्टुलेट 2 होता क्या है देखिए थोड़ा। ओके, ये आपका पोस्टुलेट 2, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन प्रोड्यूस इंडेफिनिटली। ओके, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन प्रोड्यूस इंडेफिनिटली। ओके, सपोज ये लाइन टर्मिनेटेड हो चुका है। ओके, ये लाइन जो आपका टर्मिनेटेड हो चुका है, मीन्स इसका दो एंड पॉइंट है। ओके, अभी मैं उसको और थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ, अभी उसको थोड़ा एक्सटेंड कर सकता हूँ, इस लाइन को और थोड़ा मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ। ओके, इंडेफिनिटली पूरा एरो मार्क। ओके, इसको क्या कहते हैं? हाँ, इसको क्या कहते हैं? हमें रे कहते, ये रे नहीं है, इसको क्या कहते हैं? इसे
इसे लाइन कहते हैं, लाइन कहते हैं। ओके, और ये एबी को क्या कहते हैं? टर्मिनेटेड दो एंड पॉइंट जिसको रहते हैं उसको क्या कहते हैं? दो एंड पॉइंट, जिसका दो लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, हाँ, जिसका दो एंड पॉइंट होते हैं उसको लाइन सेगमेंट, और एंड पॉइंट ही नहीं होता, इस तरफ उस तरफ एक्सटेंड होता है, उसको लाइन बोलते हैं। ओके, सो बोल रहा है कि पोस्टुलेट 2 बोल रहा है कि टर्मिनेटेड लाइन कैन प्रोड्यूस इंडेफिनेटली। ये टर्मिनेटेड है लाइन है, उसको फिर मैं इंडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकता हूँ, इस तरफ उस तरफ प्रोड्यूस कर सकता हूँ। ओके, ये ट्रू है। ओके, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली, ट्रू बाय पोस्टुलेट 2। ओके, सर मुझे ये समझ में नहीं आया सर, क्योंकि टर्मिनेटेड लाइन मतलब लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट तो वो और प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। अच्छा, तुम्हें अगर ज़रूरत है तो तुम्हें अगर सपोज तुम्हें कहाँ पर ज़रूरत हुआ और आप बढ़ाने के लिए, सपोज ये 6 cm का है, तुम्हें 8 cm का ज़रूरत है, तो बढ़ा नहीं सकता है इसको। सपोज तुम्हें 6 cm का एक दिया है, तुमको बोला जाए कि उस 6 cm को 8 cm बना, तुम नहीं कर सकता है? यस सर, कर सकते हैं। हाँ, तो जब 6 cm का सपोज ये दिया है, उसको 8 cm चाहिए, तो उसको बढ़ा के इसको तुम बढ़ा नहीं सकते हो। तो तुम जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो, इस तरफ उस तरफ बढ़ा सकते हो। सो बोल रहा है, वही बात बोल रहा है। ओके, वही बात बोल रहा है, अगर ये टर्मिनेटेड लाइन है, तुम्हें ज़रूरत है तो तुम उसको इंडेफिनेटली इस तरफ उस तरफ बढ़ा सकते हो। वही बात बोल रहा है, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। ओके, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यस सर, हाँ, राइट। अच्छा, नेक्स्ट बात है, देखिए, नेक्स्ट बात ये देखिए, बोल रहा है कि ये, हाँ, अभी हम बोल चुके हैं फोर्थ वाला, ये 2 सर्कल आर इक्वल जब दे आर रेडियल इक्वल, ये तो अभी हम बोल चुके हैं, बिकॉज थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। फोर्थ वाला बोल चुके हैं। फिफ्थ वाला भी हम बोलते हैं, इफ हाँ 2 थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू अनदर। ये भी एक डिफरेंट थिंग है और एक्स वाई एक डिफरेंट थिंग है, दे आर इक्वल टू सेम थिंग पी क्यू, देन ए बी इक्वल एक्स वाई बिकॉज ऑफ पोस्ट एक्सियम 1 क्या है? थिंग्स विच आर इक्वल टू वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ओके, थिंग्स विच आर इक्वल टू वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। लास्ट क्लास क्वेश्चन नंबर 2 हम कर चुके हैं, सो अभी डेफिनेशन भुला चुके हैं। ओके, और 3 नंबर थोड़ा देखते हैं, लास्ट को थोड़ा देखिए। नेक्स्ट वाला ये लास्ट क्लास 4, 4, 5, 6, 7 करेंगे, उसके बाद जाके वो 3 नंबर करेंगे। आज ये एक्सरसाइज खत्म होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा आज जिसको आता है थोड़ा बोलिए कैसे करेंगे, ये ऑलरेडी लास्ट क्लास में किया था। ओके, बच्चे यहाँ पर गिवन है एस सी इक्वल टू बी सी गिवन है। ओके, गिवन आपका एस सी इक्वल टू बी सी। ओके, एस सी इक्वल टू आपका बी सी गिवन है। ओके, ठीक है, देन हमें प्रूव करना है, ये गिवन लिख दीजिए। ओके, गिवन है 2 प्रूव क्या करना है? 2 प्रूव करना है एस सी इक्वल टू कितना? हाफ ऑफ ए बी। ओके, ठीक है बच्चों। बच्चों कैसे करेंगे ये प्रूव? बच्चों कैसे करेंगे, कौन बोलेगा? लास्ट क्लास में पढ़ाया था बच्चों, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, बोले। तो बच्चों क्या कीजिए, दोनों में एस सी ऐड कर दीजिए। ओके, इस तरफ एक एस सी ऐड कीजिए, उस तरफ भी एक एस सी ऐड कीजिए। ओके, ओके, देन बच्चों ये इधर वाला 2 एस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये बी सी प्लस एस सी। बोलिए, आपका यहाँ पर एक बोल रहा है गिवन है, यहाँ पर एक तो क्वेश्चन, ये भी थोड़ा लाइन आपको बनाना पड़ेगा, ये भी लाइन बनाना पड़ेगा। क्या गिवन है? सी इज द पॉइंट बिटवीन ए बी, यहाँ पर एक ए है और क्या, और एक तो बी है, और ये गिवन और क्या है? सी इज द पॉइंट बिटवीन ए बी। ये भी गिवन में लिखोगे, ये भी गिवन में लिखोगे। ओके, ये वाला गिवन वाला यहाँ पर मैं ऊपर से लिख देता हूँ, वो भी गिवन में लिखोगे। सी इज द क्या? सी इज द लाइज बिटवीन ए बी और एस सी इक्वल बी सी दिया। ओके, अच्छा आप बोलिए दोनों तरफ एस सी ऐड कर दिया। ओके, अच्छा आप बोलिए मुझे बी सी प्लस एस सी क्या होता है? आप बोलिए, लाइन को देख के बोलिए। बी सी प्लस, हाँ, बी सी प्लस एस सी के बदले में बी। ओके, तो यहाँ पर इसको क्या रीजन लिखोगे, कौन सा एक्सियम लिखोगे? यहाँ पर इक्वल थिंग आर 6
हाँ, यहाँ पर एक इक्वल थिंग ऐड किया गया है, यहाँ पर इक्वल थिंग ऐड किया गया। कौन सा इक्वल थिंग ऐड किया गया? इफ इक्वल थिंग्स एडेड टू इक्वल देन होल इज इक्वल। ओके, ये एक एक्सियम है, लास्ट क्लास हम बोल रहे थे। ओके, तो आपका यहाँ पर इक्वल थिंग्स एसी प्लस, हाँ ये वाला यहाँ पर वही एक्सियम लिखोगे। इफ इक्वल थिंग्स एडेड इक्वल, इफ इक्वल थिंग्स एडेड टू इक्वल, if equal things added to equal then whole is equal. Okay, then whole is equal. Okay, then whole is equal. बच्चों ये कौन सा आप एक्सियम है, ये आप कौन सा एक्सियम बोल सकते? ओके, हाँ ये लास्ट क्लास हम डिस्कस कर रहे थे सभी एक्सियम्स। ओके, और उसके ऊपर एग्जांपल भी दिए थे। ओके, यहाँ पर एक्सियम और पोस्टुलेट के बारे में ही बोलना है। ओके, इस चैप्टर में। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ एक्सियम 6 है जो तुम्हारा। ओके, थिंग्स विच आर डबल द सेम थिंग आर इक्वल टू द वन अनदर। और नहीं एक्स, इफ इक्वल थिंग्स, ये वाला इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल देन होल इज इक्वल, ये एक्सियम 2 में होगा। ओके, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल देन होल इज इक्वल। ओके, यही वाला से हम उसको किए गया। ओके, तो यहाँ पर लिखो, यहाँ पर इक्वल्स कौन है, इक्वल थिंग कौन है, यहाँ पर एससी और कौन, ये भी एससी। ओके, यहाँ पर इक्वल थिंग कौन, एससी। ये एससी एडेड किया गया टू इक्वल देन होल इज इक्वल। देन तुम्हारा बच्चों एससी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी आएगा। ओके, इंटू 2 इधर ऐड क्या होगा, इंटू 2 क्या होगा, इधर डिवाइड होगा। ये भी इसका रीजन लिखना है। इसका रीजन क्या है, ये वाला है। ओके, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ओके, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर मीन्स ये कैसा होता है कि ये है ना, तो इसमें एक एससी एक तो ये है, इसमें एक एससी एक तो क्या, ये तुम्हारा 2 एससी है ना, ये भी तुम्हारा ए बी है। ओके, इसमें एक 2 डिवाइड किया गया, इसमें भी 2 डिवाइड किया गया। ओके, 2 डिवाइड करने के बाद इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन ये होगा, थिंग्स विच आर हाफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ओके, तो वाला रीजन एक्सियम लिखोगे। यहाँ पर डिवाइड 2 क्या गया, इधर भी डिवाइड किया, तो इसका एक्सियम क्या था, थिंग्स हाफ ऑफ सेम थिंग, थिंग्स विच आर हाफ द सेम थिंग, हाफ HALB। ओके, थिंग्स विच आर हाफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ओके, हाफ द सेम थिंग, थिंग्स विच आर हाफ द HLF तो नहीं, HALB है शायद। थिंग्स विच हाल्फ्स, HALBES है। देखिए, थिंग्स विच आर हाल्फ्स द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ओके, हाल्फ्स द सेम थिंग आर इक्वल टू क्या, आर इक्वल टू वन अनदर। यहाँ पर सभी प्रॉब्लम जो है, सभी प्रूफ जो है, ये एक्सियम और पोस्टुलेट्स होता है। ठीक है, ठीक है, देन एस इक्वल हाफ बी, तो प्रूव हो गया बच्चों। बच्चों प्रूव हो गया। इफ सी लाइज बिटवीन ए एंड बी, ये गिवन है, और बी गिवन क्या है, सी इक्वल टू बी सी गिवन है। देन हमें 2 प्रूव ये करना है, 2 प्रूव क्या करना है, एस इक्वल क्या, हाफ ऑफ ए बी, ये 2 प्रूव करना है। तो तभी जब करने के ये हो गए, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, यहाँ से प्रूफ शुरू करोगे, यहाँ से प्रूफ शुरू करोगे। ओके, पहला एस सी इक्वल टू क्या लिखोगे, बी सी। ओके, एस सी इक्वल बी सी क्यों है, तो यहाँ से प्रूव है, ऊपर से प्रूव है। ओके, एस इक्वल बी सी क्यों है, क्योंकि गिवन है। एस इक्वल बी सी क्योंकि गिवन है। उसके बाद दोनों में एस सी हम ऐड किए, एस इसलिए ऐड किए क्योंकि इक्वल थिंग ऐड कर सकते, देन होल इज इक्वल। फिर दोनों में 2 डिवाइड किए, क्यों, थिंग्स विच आर हाफ द सेम थिंग आर इक्वल, देन एस इक्वल हाफ ऑफ ए बी। ये 2 2 तो कट जाएगा, देन एस इक्वल क्या हो जाएगा, हाफ ए बी। ओके बच्चों, प्रूव हो गया। यहाँ प्रूव तो करेंगे लेकिन ये एक्सियम यूज करके करेंगे। ओके, ठीक है बच्चों, प्रूव हो गया, समझ गए। यस सर। हाँ, और ये राइट में सब एक्सियम लिखेंगे, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, सभी रीजन देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 4 के बाद आप देखिए 5 देखिए। ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, वो 4 का ही है। ओके, एक
लाइन सेगमेंट का एक ही तो मिड पॉइंट होता है बोल के हमें प्रूव करना। ओके, ये 4 की तरह ही होगा। 5 नंबर है कि एक लाइन सेगमेंट का एक ही तो मिड पॉइंट है बोल के प्रूव दैट ये लाइन सेगमेंट है, सीखोगे। और इस क्वेश्चन को और भी है तुम्हारा, इसको इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं, यही सेम क्वेश्चन का आपका ऐसा भी होएगा। ये लाइन सेगमेंट हाज, ओके, सेम क्वेश्चन आपका ऐसा भी आएगा। क्या आएगा? ये लाइन सेगमेंट हाज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। ओके, ये लाइन सेगमेंट प्रूव दैट। ओके, क्वेश्चन आएगा, प्रूव करो। ओके, ए लाइन सेगमेंट हाज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। ओके, प्रूव करो कि एक लाइन सेगमेंट का एक ही तो ही मिड पॉइंट रहता है। ठीक है, ये भी आता है, नहीं तो ऊपर वाला क्वेश्चन ऐसा ही भी आएगा। सी ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सी ए का ये वाला इंपॉर्टेंट का है, सी इज द मिड पॉइंट है। और हाँ, हमें प्रूव करना है सी इज द वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। ओके, तो यहाँ पर प्रूफ से पहले गिवन लिखिए। गिवन क्या है? सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए पी। ओके, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए पी। ओके, ओके, थोड़ा ऊपर का। हाँ, गिवन है क्या? ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, ऊपर वाला ऐसा भी आ सकता है ना, तो और में ऐसा भी आ सकता है। सेम क्वेश्चन को ऐसा लिखेगा, प्रूव दैट ए लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट बोल के ऐसे भी आ सकता है। ओके, देखिए गिवन में क्या लिखेंगे? हाँ, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। गिवन में लिखोगे कि सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ओके, ये आपका जो सी जो है मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ओके, ये लाइन सेगमेंट भी बना होगा। क्या गिवन है? सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी। टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ क्या ये करना है? सी इज द वन एंड ओनली, सी इज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ओके, एक ही तो मिड पॉइंट और ज़्यादा नहीं आएगा। सी इज द वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ओके, वन एंड ओनली मिड पॉइंट ऑफ ए बी। हाँ, टू प्रूफ ये करना है, सी इज द वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ओके, यहाँ पर भी दिया है पर क्वेश्चन में, देन प्रूव दैट कि एवरी लाइन का एक ही तो मिड पॉइंट बोल के। ओके, प्रूव करना ओनली वन मिड पॉइंट। ओके, सो हमें ये प्रूव ये करना है, सी इज द वन एंड ओनली वन, एक ही तो मिड पॉइंट है, ज़्यादा नहीं है। ओके, वो एक ही है मिड पॉइंट। ठीक है, तो इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में प्रूव करेंगे बच्चों। कॉन्ट्राडिक्शन मिड पॉइंट इसका प्रूफ देखिए कैसे करेंगे। देखिए प्रूफ में क्या करेंगे? सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये गिवन है। ओके, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये गिवन है। ओके, जब सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी तो एस सी इक्वल टू क्या आएगा? हाफ ऑफ ए बी। ओके, जब सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी देन एस सी इक्वल टू क्या होगा? एस इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। इक्वेशन मान रखिए। ओके, जब सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी देन ओके एस इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ओके, इसे इक्वेशन मान रखिए। ओके, इस चैप्टर में थोड़ा लिखा ही थोड़ा ज़्यादा है। ओके, तो बच्चों क्या करें? गिवन सी द मिड पॉइंट ऑफ ए गिवन है, ये गिवन जब है। ओके, अच्छा बच्चों इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में प्रूव करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या है? लेट डी द अनदर मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ओके, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में प्रूव करेंगे। लेट डी इज अनदर, डी जैसी वही होगा ना। लेट डी द अनदर मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ओके, लेट डी द अनदर मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ओके, सपोज करके करेंगे। ओके, सपोज डी द अनदर मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जब लेट, नहीं तो सपोज भी लिख सकते हो इसको। ओके, यहाँ पर लेट लिख सकते हो, नहीं तो सपोज भी लिख सकते हो। सपोज डी इज द अनदर मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो डी इज द अनदर मिड पॉइंट ऑफ ए बी। लेट डी इज द क्या? डी इज द अनदर मिड पॉइंट ऑफ किसका? ए बी। जब डी इज द अनदर मिड पॉइंट ऑफ बी देन ए डी इक्वल क्या होगा? हाफ ऑफ ए बी होगा। अगर लेट डी इज द अनदर मिड पॉइंट ऑफ बी देन ए डी इक्वल क्या?
हाफ ऑफ ए बी। ओके, इसे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहते हैं। जो चीज़ नहीं है उसको हम सपोज करके लेंगे। लेट डी इज द अनदर मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जब डी इज द अनदर मिड पॉइंट है, लेट डी इज द अनदर मिड पॉइंट है, देन ए डी इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी। ओके, इक्वलाइज द आर एच एस ऑफ इक्वेशन 1 and 2। ओके, उसके बाद लिखोगे इक्वलाइज द आर एच एस ऑफ इक्वेशन 1 and 2। ओके, इक्वलाइज द आर एच एस ऑफ इक्वेशन 1 and 2। ओके, तो यहाँ पर लिखिए इक्वलाइज द आर एच एस। जब ये राइट साइड को क्या कीजिए, ये इसका राइट साइड कौन है, ये, और इसका राइट साइड क्या है, ये। बच्चों जब राइट साइड इक्वल होता है तो कौन क्या होता है, लेफ्ट साइड भी इक्वल होता है बच्चों। इक्वलाइज द राइट साइड ऑफ इक्वेशन 1 and 2। बच्चों जब राइट साइड इक्वल होता है बच्चों, देन लेफ्ट साइड भी इक्वल होता है, देन एस इक्वल टू क्या होता है, एडी होता है। बच्चों यहाँ पर सी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी गिवन है, इसलिए एस इक्वल हाफ ऑफ ए बी इक्वेशन 1। हम सपोज किए लेट डी द अनदर मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो ए डी इक्वल हाफ ऑफ ए बी, तो राइट साइड को इक्वलाइज कर दीजिए। जब राइट साइड इक्वल होता है तो लेफ्ट साइड इक्वल होता है बच्चों। देन बच्चों एस इक्वल क्या आ गया, बच्चों एस इक्वल क्या हो गया, ए डी। अच्छा बच्चों समझो इधर थोड़ा, एस सी का जो लेंथ है, एस सी का जो लेंथ है, ए डी का वही लेंथ है। ये तभी पॉसिबल है जब डी का पॉइंट कोइंसाइड कर लेगा डी सी के साथ। ओके, एस इक्वल टू ए डी, इट विल ओनली पॉसिबल व्हेन डी विल बी कोइंसाइड विथ सी। डी विल बी कोइंसाइड विथ सी मीन्स डी का पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, डी विल बी कोइंसाइड विथ सी मीन्स डी का पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, सर सी के ऊपर। हाँ, तो लिखोगे एस इक्वल टू जब ए डी हुआ, इसको लिखोगे एस इक्वल ए डी हुआ, तो इसको लिखोगे इट इज ओनली पॉसिबल, ये एस इक्वल ए डी ये तभी पॉसिबल है, इट इज ओनली पॉसिबल, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन डी इज कोइंसाइड मीन्स ओवरलैपिंग कर लेगा, व्हेन डी इज कोइंसाइड विथ सी। ओके, व्हेन डी इज कोइंसाइड विथ सी। तो एस सी का जितना लेंथ है एडी का उतना लेंथ, एस सी का जितना लेंथ है एडी का उतना लेंथ तभी बनेगा, तो डी इज कोइंसाइड विथ सी। तो डी का पॉइंट जाके किसका ऊपर रह जाएगा, डी का पॉइंट जाके सी का ऊपर रह जाएगा। जब डी का पॉइंट जब सी का ऊपर रह गया तो कितना बड़ा पॉइंट हुआ, एक ही पॉइंट बन गया। ओके, विच इम्प्लाई दैट जब डी का पॉइंट जाके सी का ऊपर जब रह गया, तो विच इम्प्लाई दैट ए लाइन सेगमेंट हैज, ओके, ए लाइन सेगमेंट हैज one and only one mid point। ओके बच्चों कौन नहीं समझा, ओके, वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। ठीक है, जब डी जाके सी का साथ रह गया। ओके बच्चों, ये जब डी, हाँ, एस इक्वल ए डी हुआ, एस इक्वल ए डी तभी पॉसिबल है, एस सी का जो लेंथ, एस सी का जो लेंथ ए डी का वही लेंथ तभी पॉसिबल है जब डी विल बी कोइंसाइड विथ सी। सो डी जाके किसका ऊपर बैठ जाएगा, सी का ऊपर बैठ जाएगा। जब डी जाके सी का ऊपर जब बैठ जाएगा तो एक ही पॉइंट हो जाएगा, तो एक ही पॉइंट हो जाएगा। सो विच इम्प्लाई दैट ए लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट होता है। ठीक है, जितना भी पॉइंट लो वो जाके एक ही, हाँ, उसका ऊपर कोइंसाइड हो जाएगा, वो एक ही पॉइंट बन जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, समझे कि नहीं समझे? हम और एक तो मिड पॉइंट लिए, हम और एक तो मिड, हाँ, हम और एक तो मिड पॉइंट लिए, लेकिन वो मिड पॉइंट क्या है जाके सी का ऊपर कोइंसाइड हो गया, तो डी जाके सी का ऊपर कोइंसाइड हो गया, उसका ऊपर ओवरलैपिंग हो गया। जब ओवरलैपिंग हो गया तो एक ही तो मिड पॉइंट रहा। ठीक है, तो बच्चों देखिए, तो चीज समझ गए, तो 2 पॉइंट था, 1 ही पॉइंट हो गया। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो बच्चे इसमें आप लोग का ये देखिए गिवन देखिए। ओके, प्रॉब्लम हो गया। ओके, देखो गिवन देखिए। ओके,
थोड़ा बच्चों प्रॉब्लम में हो गया थोड़ा सॉफ्टवेयर। ओके ठीक है, समझा देते हैं। इसके बाद 3 नंबर समझा देते हैं। देखिए AC एंड BDR दिया, ओके प्रूव करना है, गिवन लिख दीजिए। ओके बच्चों फिर से प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं। ओके गिवन देखिए यहाँ पर क्या दिया गिवन, AC इक्वल टू क्या BD। ओके ठीक है, तो AC इक्वल BD मीन्स ये आपका AC है और ये आपका BD है। इसमें हमको क्या करना है, दोनों में ये BC को माइनस करना है। ओके तो देखिए AC इक्वल BD दिया। ओके तो AC में क्या माइनस करेंगे, BC माइनस करेंगे। ओके थोड़ा ये लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ओके AC में BC माइनस करेंगे, BD में भी क्या माइनस करेंगे, BC माइनस करेंगे। AC में जब BC चला गया, AC में जब BC चला गया तो क्या होता है, AC में BC माइनस कर देंगे तो क्या रहा, AC में जब BC माइनस कर दिया तो क्या रहा, AB रहा सर AB। उसी तरह BD में क्या करेंगे, BD में भी BC माइनस कर देंगे, BD में भी BC माइनस करने के बाद क्या रहा, CD रहा। ओके तो जो कि हमें प्रूव करना था, ये प्रूव तो हो गया, लेकिन वो थोड़ा एक्सियम लिखना है। क्या एक्सियम लिखना है, माइनस वाला थिंग्स। ये तो प्रूव हो गया, PRO थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है। ओके वो एक्सियम थोड़ा लिखना है, छोड़ दीजिए। ओके कोई बात नहीं। प्रूव एक्सियम क्या था, ओके थिंग्स विच आर इक्वल थिंग्स आर सब्ट्रैक्टेड देन द रिमाइंडर इज इक्वल। ओके वो एक्सियम थोड़ा लिखना है। ओके यहाँ से एक्सियम एंड पोस्टुलेट ही सभी। ओके तो ये वाला एक्सियम लिखना है। हाँ इफ इक्वल थिंग्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन द रिमाइंडर इज इक्वल, आपका एक्सियम B उसमें यूज हो रहा है। ठीक है हाँ इसके बाद ये वाला यहाँ पर साइड में लिखना है, ये एक्सियम साइड में लिखना है। ये B इक्वल CD क्यों हुआ, इफ इक्वल थिंग्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल देन रिमाइंडर इज। ठीक है नेक्स्ट बात है हमारा बच्चों लोग का डिमांड है क्वेश्चन नंबर 3 को सर आप ये कर दीजिए ट्रू फॉल्स। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 2 किए थे बच्चों, 3 देखिए बोल रहा है कंसीडर द पोस्टुलेट गिवन बिलो। ओके गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स AB देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट C, थर्ड पॉइंट C विच इज द बिटवीन A एंड B। ये आपका फॉल्स होगा। ओके गिवन कंसीडर द हाँ पोस्टुलेट, ये ट्रू ना फॉल्स है हमें देखना है कि वो बोल रहा क्या, गिवन 2 पॉइंट्स A एंड B। ओके अच्छा गिवन 2 पॉइंट्स A एंड B, यहाँ पर एक पॉइंट दिया है। ओके और एक तो पॉइंट B दिया। ओके और एक तो पॉइंट B दिया। ओके अच्छा ये 2 पॉइंट A एंड B दिया। ओके देन ये बोल रहा है देयर एग्जिस्ट C विच विल बिटवीन द B। ये सही है क्या, C बाहर भी हो सकता है, C ऊपर भी हो सकता है, क्या C नीचे भी हो सकता है। तो बोल रहा है कि अगर 2 पॉइंट AB है देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट C विच विल बी बिटवीन AB। ये सही नहीं है कि हमेशा C किसका AB के बीच में आएगा, ये सही नहीं है। ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, साइड में भी आ सकता है, एक इस तरफ भी आ सकता है C। तो ये फॉल्स होगा बच्चों के, ये हमें लिखना है, ये फॉल्स होगा। ओके ठीक है ये ट्रू फॉल्स लिखना है बच्चों। ओके इसका सही आंसर क्या लिखोगे, C कैन बी एनीवेयर, इट कैन हाँ इट मे नॉट बी बिटवीन A एंड B। ओके इसका आंसर लिखना है इट मे नॉट बी बिटवीन A एंड B। ओके ओके नेक्स्ट ये फॉल्स है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। Does this postulate contain any undefined terms? Are this postulate consistent? Do they follow the Euclid's postulate? No, these are not a universal truth. This part ये universal truth नहीं है, ये false है। ओके इसीलिए
ये पोस्टुलेट में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दे आर नॉट इन द सेम लाइन, वो सेम लाइन में भी रह सकते हैं। ओके, 3 अगर पॉइंट्स है वो सेम लाइन में भी रह सकते हैं और नहीं भी रह सकते हैं, ये भी फॉल्स है। ओके, दीज आर नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके, इसका भी लिखो, ये भी फॉल्स है। ओके, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो जा रहा है। ओके, वो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दे आर नॉट ऑन द सेम लाइन, तो 3 पॉइंट्स लाई भी कर सकते, 3 पॉइंट जो है सेम लाइन में लाई भी हो सकता है। ओके, 3 पॉइंट जो है सेम लाइन में लाई भी हो सकता है। ओके, ये फॉल्स है। ओके, इसका सही लिखोगे रीजन बिकॉज दे मे बी लाइन लाइज ऑन द सेम लाइन। ओके, 3 पॉइंट्स मे बी लाइज ऑन द सेम लाइन। ओके, ये फॉल्स है। ओके, और these are not universal truth, these statements are not universal truth, that's why these are not postulates. Okay, सर आंसर शीट में लिखा है, ये जो पूछा है डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट, सर वहाँ पर लिखा है कि नो दिस डजंट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट बट इट फॉलोज एक्सियम 5.1। yes yes, तो लिखोगे वही बात है कि हमारा यूक्लिड्स का जो पास्ट पोस्टुलेट है उसको फॉलो नहीं करते। ओके, और ये फॉल्स स्टेटमेंट्स है। ओके, और वो ट्रू भी नहीं है। सर 5.1 को कैसे फॉलो कर रहे हैं एक्सियम? 5.1 को 5.1 का पोस्टुलेट पता है तुम्हें? सर नहीं, एक्सियम जो इफ टू गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन। खत्म हो गया प्रोफाइल ना? नहीं, हमारा जो पोस्टुलेट 5, क्या फिर से बोल रहे हो? बोलो, क्या बोल रहे हो? फिर से बोलो। सर एक्सियम 5.1। ओके, एक्सियम 5 क्या बोलो? Given 2 distinct points, there is a unique line that passes through them. हाँ, सर वो वाला कैसे इससे रिलेटेड हो सकता है क्वेश्चन? डैडी कुछ ऑर्डर है क्या? कुछ ऑर्डर आया था क्या? कहाँ है? तो हो गया कल। बच्चा ना अच्छा, फिर थोड़ा मुझे रुक जा- जाओ। एक्सियम 5 तुम्हारा क्या था? यहाँ पर एक्सियम 5 क्या बोल रहा है? एक्सियम 5 तो द होल इज ग्रेटर देन पार्ट बोल रहा है। कौन सा एक्सियम के बाद बोल रहे हो? सर एक्सियम 5.1 जो पोस्टुलेट 1 के बाद लिखा है। एक्सियम 5.1 नहीं है तो थ्योरम एक्सियम 5.1 गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ये सर ये ए बात। यूनिक लाइन कैन पास थ्रू टू देम। ओके, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट में एक ही तो लाइन पास हो सकता है। ये वाला P और Q 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट में एक ही तो लाइन ही पास हो सकता है। बहुत सारा लाइन है, इसमें सिर्फ एक ही लाइन ही पास हो सकता है। देखो, ये 2 पॉइंट में एक ही लाइन ही पास हुआ है। ओके, और बहुत सारा लाइन है, सभी लाइन पास नहीं किया, सिर्फ एक ही लाइन ही पास किया PQ में। ठीक है, तो वही का साथ किस ये रिलेटेड हो रहा है कि नहीं? देखो, क्वेश्चन क्या था? गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट AB, देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट C व्हिच इज बिटवीन AB। आएगा? अरे 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट में ओके, थोड़ा बच्चों ये बड़ा हो गया। ये थोड़ा रुक जाओ, ये व्यू बड़ा हो गया। ये तो हमारा 2 लाइन में कितना? 2 पॉइंट में एक ही लाइन पास हो सकता है। गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट AB, देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट C व्हिच इज बिटवीन AB। ये तो कहाँ C होगा? क्या आएगा क्या AB के बीच में? अरे C आएगा क्या? मैं पूछ रहा हूँ, AB के बीच में सर आ भी सकता है। आ सकता है, नहीं भी आ सकता। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ओके,
आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ओके, क्योंकि वो आगे पीछे उसके ऊपर भी आ सकता है, लेकिन लाइन पे नहीं आ सकता, ओके। यस सर। ओके, ये फॉल्स है कि ए बी के बीच में सी मे बी और मे नॉट बी, ओके। सी मे बी और मे नॉट बी बिटवीन ए एंड बी, ओके। इट डज नॉट सेटिस्फाई व्हाट दैट एक्सियम 5.1 को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तो 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट हो गया। सी जब हो गया तो 3 पॉइंट, ओके। 3 पॉइंट में कितना लाइन ड्रॉ हो सकता है? एक लाइन ड्रॉ हो सकता है। 3 पॉइंट में एक लाइन ड्रॉ हो सकता है। अगर सी इधर रहेगा तो ड्रॉ हो सकता है क्या? हमारा 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट में एक तो लाइन ड्रॉ हो सकता है। अगर सी इधर रहेगा क्या ड्रॉ हो सकता है? नो सर। हाँ, तो वो थ्योरम 5.1 को, एक्सियम 5.1 को वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ओके। तो गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए बी, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज बिटवीन ए बी, ये फॉल्स है, बिकॉज सी मे बी और मे नॉट बी लाइज ऑन द लाइन, ओके। यस सर। और सिर्फ लिखना है, फॉल्स लिखना है और इसका रीजन देना है कि वो मे बी लाइज, मे नॉट बी लाइज होगा, ओके। ये ट्रूथ नहीं है, यूनिवर्सली ट्रूथ नहीं है, ठीक है।